Assalamu alaikum and good morning, dear students. I hope you all are fine. Welcome to your science class, and I am your science teacher, Ms. Nida Zamurd. Students, open page number 120. Write down date and day. Date is 31st December 2020. C.W is for classwork, and day is Thursday. We were studying about the movement of Earth, that how the Earth moves. आपको पता है ना कि Earth जो होती है वो मूव करती है अराउंड इट्स एक्सिस एंड अराउंड द सन। ठीक है, ये इस तरह से, जैसे कि हमने एक एग्जांपल ली थी कि एक बॉल है, उसके मिडल में से आप सेंटर में से नीडल गुजारें इस तरह से, उसके बाद नीडल के दोनों सिरों को पकड़ के आप बॉल को ज़ोर ज़ोर से स्पिन करें तो वो घूमेगी। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है और उसके साथ साथ वो सूरज की गिर्द भी चक्कर लगाती है। तो हम यही चीज़ें देख रहे थे और हमने ये भी देखा था कि ऐसा क्यों होता है कि मतलब जो दिन और रात होते हैं, डे एंड नाइट का जो साइकिल होता है वो क्यों चलता है, कैसे चलता है। तो आज हम इसको मज़ीद डिटेल्स में स्टडी करेंगे। मैंने आपको बताया था कि डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ। जो अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है ना, उसकी वजह से दिन और रात होते हैं। कैसे? लेट्स डू अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। शाइन अ टॉर्च ऑन द बॉल इन अ डार्क रूम। आपने क्या करना है, एक बॉल ने बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने कल पढ़ा था, उसके सेंटर में से नीडल गुजारें, उसको इस तरह से पकड़ें और उसके ऊपर एक टॉर्च की लाइट लगाएं। ठीक है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि जिस रूम में आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस रूम में कोई भी लाइट ना हो, कोई ट्यूबलाइट, कोई बल्ब ऑन ना हो, वो बिल्कुल कम्प्लीटली एक डार्क रूम हो। ठीक है, अब जो आपकी टॉर्च है, बेसिकली ये क्या है, ये सन है। द टॉर्च रिप्रेजेंट्स द सन एंड द बॉल द अर्थ। टॉर्च क्या है, ये सन है, सूरज है, और जो बॉल है वो क्या है, वो ज़मीन है। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो लेट्स कंसिडर द टॉर्च एज अ सन एंड द बॉल एज द अर्थ। नोटिस दैट ओनली हाफ द बॉल इज लिट। जब आप टॉर्च शाइन करेंगे बॉल के ऊपर तो यू कैन सी दैट ओनली हाफ द बॉल इज लिट, कि सिर्फ जो हाफ है, बॉल का एक हाफ है, सिर्फ वो रोशन है। ठीक है, ये देखें वो ब्राइटर है, दूसरा जो है दैट इज़ डार्कर। उसका वन हाफ, बॉल का सिर्फ एक हाफ, यानी कि उसका सिर्फ आधा हिस्सा लाइटर है और दूसरा हिस्सा क्या है, डार्कर है। द अदर हाफ इज़ डार्क। नाउ स्पिन द बॉल अराउंड द नीडल। अब बॉल को इसी तरह से नीडल के दोनों एंड से पकड़ते हुए स्पिन करें। जब आप स्पिन करेंगे तो क्या होगा कि ये वाला हिस्सा लाइट के सामने आ जाएगा और ये वाला हिस्सा बैक साइड पे चला जाएगा। इससे क्या होगा कि जो पहले डार्क एरिया था वो लाइटेड हो जाएगा और जो लाइट एरिया था वो क्या हो जाएगा, लाइटेड एरिया था वो क्या हो जाएगा, वो डार्कनेस की तरफ चला जाएगा, वो डार्क हो जाएगा। ठीक है, नाउ स्पिन द बॉल अराउंड द नीडल। द डार्क एरिया नाउ बिकम्स लाइटेड एंड द लाइटेड एरिया गोज इनटू डार्कनेस। जो पहले डार्क एरिया था वो लाइट अप हो जाएगा और जो पहले लाइटेड एरिया था वो क्या हो जाएगा, वो डार्कर हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट की आपको समझ आ गई? ठीक है, टॉर्च क्या थी, दैट वाज सन, और अर्थ, बॉल को हमने क्या कंसिडर किया था, अर्थ। बात हम क्या करें कि रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। जो अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करती है, रोटेट करती है, उससे डे एंड नाइट कॉज होते हैं। तो बिल्कुल आपने ये जो एक्सपेरिमेंट किया है बॉल और टॉर्च वाला, इसी तरह से रियल में भी होता है। ठीक है, नेचर में इसी तरह से होता है कि अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड मूव करती है जब। सिमिलरली एज द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, डे एंड नाइट फॉलो ईच अदर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अर्थ जब अपने एक्सिस पे मूव करती है तो दिन और रात बनते हैं। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हैज़ डे। जब ज़मीन अपने एक्सिस पे मूव करती है ना, तो उसका आधा हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है और ये आधा हिस्सा बैक साइड पे रह जाता है। तो जो हिस्सा सूरज के सामने आता है उस हिस्से पे होता है दिन, एंड द पोर्शन फेसिंग अवे फ्रॉम द सन हैज़ नाइट। और वो पोर्शन अर्थ का जो सूरज से दूर है, जहाँ तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही, वहाँ पे क्या होती है, रात होती है। ठीक है, आपको पता है ना कि दुनिया के तमाम हिस्सों में एक वक्त में दिन और रात नहीं होती। अगर यहाँ पाकिस्तान में इस टाइम पे मॉर्निंग टाइम है, डे टाइम है, तो अमेरिका में या किसी और कंट्री में क्या होगा, रात होगी। डिफरेंट टाइम जोन्स है ना तमाम कंट्रीज़ के। तो उसकी रीज़न यही है कि ज़मीन का जो हिस्सा घूमते घूमते सूरज के सामने आ जाता है वहाँ दिन होता है, और जो हिस्सा सूरज से दूर होता है वहाँ पे क्या होता है, नाइट होती है। अब अर्थ क्योंकि कॉन्टीन्यूसली रोटेट करती रहती है, तो हम जो सुबह से शाम तक चेंजिंग्स देखते हैं वो इस वजह से। ठीक है, सुबह के टाइम पे सनलाइट थोड़ी कम होती है, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सूरज हमारे सरों पे आ जाता है, और फिर शाम तक जाते जाते क्या होता है कि सूरज की रोशनी कम होना शुरू हो जाती है और फिर रात हो जाती है। तो वो जैसे जैसे अर्थ का जो जो पार्ट सन के सामने आता रहता है उस हिसाब से सनलाइट क्या करती है, वेरी करती है। पाकिस्तान एंड अमेरिका आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द अर्थ। पाकिस्तान और अमेरिका क्या है, वो ज़मीन के अपोजिट साइड्स पर हैं। यही वजह है कि व्हेन वी हैव डे इन पाकिस्तान इट इज़ नाइट इन अमेरिका। ठीक है, जब पाकिस्तान में दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है। एंड व्हेन इट इज़ डे इन अमेरिका इट बिकम्स नाइट इन पाकिस्तान। और जब अमेरिका में दिन होता है तो पाकिस्तान में रात हो जाती है। यानी लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान इस साइड पर है
अमेरिका इस साइड पर है, तो इस टाइम पाकिस्तान में दिन है और अमेरिका में रात है। जब घूमते घूमते ये वाला पोर्शन सूरज के सामने आ जाएगा, अमेरिका में दिन हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन सूरज की बैक साइड पे चला जाएगा, सूरज की नहीं सॉरी, सूरज से दूर चला जाएगा, तो यानी कि पाकिस्तान वाला साइड, पाकिस्तान वाली साइड है तो यहाँ पर क्या होगी, इट बिकम्स नाइट। So in this way, rotation of Earth causes day and night. The Earth completes one spin around its axis in 24 hours. अब अर्थ ये जो पूरा एक साइकिल कंप्लीट करती है या एक स्पिन कंप्लीट करती है, एक चक्कर कंप्लीट करती है अपने एक्सिस के अराउंड, उसमें कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। ठीक है, तो यही वजह है कि एक दिन और एक रात मिला के कितना टाइम पीरियड बनता है, 24 आवर्स। ठीक है, दैट इज़ वाई 1 डे एंड 1 नाइट आर ऑफ 24 आवर्स। मतलब ये अर्थ ने जो स्पिन करना यहाँ से शुरू किया, जब दोबारा घूमते घूमते ये हिस्सा, मतलब अभी ये यहाँ आ जाएगा और फिर जब दोबारा सूरज के सामने आ जाएगा तो इट विल टेक 24 आवर्स। दैट इज़ द रीज़न दैट 1 डे एंड 1 नाइट आर ऑफ 24 आवर्स। दैट्स इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।